नमस्कार, मी सचिन मोरे. आपण पाहताय जनादेश वृत्तवाहिनी. पाहूया आजच्या काही सविस्तर बातम्या. हिंदू जनजागृती समितीच्या वतीनं गोव्यामध्ये 16 ते 22 जून दरम्यान साधू संतांच्या उपस्थितीत वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सवाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. मागील 11 वर्षांपासून घेण्यात येणाऱ्या या अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशनामुळे आता हिंदू राष्ट्राची चर्चा केवळ भारतात नव्हे तर वैश्विक पातळीवरही प्रारंभ झाली आहे. गोव्यातील फौंडा येथील श्री रामनाथ देवस्थान इथे सुरू असलेल्या या अधिवेशनास देश विदेशातून तसेच भारतातील विविध राज्यातील 300हून अधिक हिंदू संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित आहेत. अधिवेशनाच्या प्रथम दिवशी स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारकचे कार्याध्यक्ष तथा सावरकरांचे नातू रणजित सावरकर आणि हिंदू जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय मार्गदर्शक डॉक्टर चारुदत्त पिंगळे यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. अगर हम विश्व के भलाई की बात जानना चाहते हैं तो क्या विज्ञान विश्व की भलाई करेगा या सनातन धर्म, ये हमें सबसे पहले तय करना होगा. और इसके संदर्भ में सबसे पहले मैं विज्ञान के जो बड़े एक अनुसंधान करता है, अमेरिकन वैज्ञानिक है रॉबर्ट ओपनहाइमर, इस व्यक्ति ने एटॉमिक बॉम्ब का निर्माण किया था और उस समय से उसके मन में शंकाएं चल रही थी कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं. परंतु एक अच्छी बात थी कि वो सनातन वैदिक परंपरा के भी ज्ञाता थे. और जिस दिन हिरोशिमा नागासाकी पर पहला अणुबम गिर गया और उन्होंने जब विध्वंस देखा, तो उनके शब्दों में मैं बताता हूं कि विज्ञान के कारण विश्व को विध्वंस मिलता है, परंतु सनातन धर्मों के तत्वों के कारण विश्व को शांति मिल सकती है. ये कोई भारत के किसी हिंदू का वाक्य नहीं, वो अमेरिका के एक ईसाई व्यक्ति का वाक्य है. और इसलिए जब हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो ओपनहाइमर का ये जो वाक्य उसको ध्यान में रखना है कि ये संपूर्ण विश्व को शांति, आनंद या सहजीवन देने के लिए जो एक व्यवस्था है उसकी बात हम कर रहे हैं. और जिन्होंने विश्व को गुलामी में डाला, जिन्होंने विश्व में जाकर उनकी धन संपत्ति लूटी और अपने देश की आर्थिक व्यवस्था को संभालने के लिए जो हथियारों का लेन देन करके कार्य कर रहे हैं, वो विश्व को विध्वंस की तरफ लेके जाएंगे. तो ये बात ध्यान में रखने की है कि आज विश्व को हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता है और इसी कारण ये वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव हम आयोजित कर रहे हैं. 100 साल पहले जो विचार वीर सावरकर जी ने दिए थे उस पर हमने अमल नहीं किया, इसलिए 1947 हुआ. 1947 के बाद भी अमल नहीं हुआ, इसलिए आज हम फिर ऐसे परिस्थिति में आ गए कि 1947 की जो परिस्थिति है वो 2047 में दोहरा जाने का बहुत बड़ा संकट हमारे ऊपर है. तो हमें अगर हिंदू राष्ट्र की कुछ बात कर दी है तो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना हमें समझनी पड़ेगी, वीर सावरकर का हिंदुत्व समझना पड़ेगा, उसे अमल में लाना पड़ेगा. 100 साल तक हमने जो नहीं किया वो हमें आज करना पड़ेगा. तो अगले 20-25 साल में हम हमारे देश के लिए कुछ कर पाएंगे और हम बच पाएंगे. तो मैं कहता हूं कि मैं राष्ट्र के लिए कुछ करूं, ऐसी एक मैं आपसे सबसे विनती करता हूं कि मैं राष्ट्र के लिए कुछ एक 10-15 चीजें आप करो. वो आदमी हर रोज मैं हिंदू हूं, हिंदू राष्ट्र के लिए, भले मैं निरीश्वरवादी भी हूं, फिर भी मुझे आप देना चाहिए कि मैं वो एक कृत्य रोज करूंगा. दूसरी बात, व्यक्तिगत हम क्या कर सकते हैं. जो पार्टी, जो उम्मीदवार हिंदू हित की सबसे ज्यादा बात करेगा उसे हम मतदान करेंगे. उसका शॉर्ट में फॉर्मूला है, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा. बोलो एक साथ मेरे साथ, जो हिंदू हित की बात करेगा, जो हिंदू हित की बात करेगा, वंदे वंदे. कॅमेरामन इक्बाल शेख सह यश भोसले, जनादेश वृत्तवाहिनीकरिता.